Good morning students. Today topic is living organism. Living organism जो कि इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, जैसे लाइकेन एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लाइकेन में एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रोवाइड करती है, और फंजाई जो है उसे सरफेस रहने के लिए प्रोवाइड करती है। तो इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें दोनों को ही लॉस ना हो और विदाउट एक दूसरे के दोनों सर्वाइव नहीं कर पाते। मॉसेस हैं, ये सब रॉक्स की सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं इजीली। जब ये ग्रो करते हैं तो ये सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण रॉक्स का पाउडर बन जाता है धीरे धीरे, और इस तरीके से थिन लेयर सॉइल की बनती जाती है। तो जो माउंटेन्स पे हैं, मॉसेस और लाइकेन के कारण जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई सॉइल में। अब है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था बायोजियोकेमिकल साइकिल, मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल भेजी थी और इसके अलावा वाटर साइकिल भेजी थी। ये थर्ड हमारी ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कैसे मेंटेन रहे, ये हमारा जो है उस डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। वाटर जब इवेपोरेट होता है तो उससे जो है क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जब प्लांट्स उस वाटर का यूज़ करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पहुंचकर उसकी कमी को पूरा करती है। अब क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, सभी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और CO2 और वाटर रिलीज़ करते हैं। यही CO2 और वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट यूटिलाइज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड बनता है, जिसे कि हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, जब डाइजेस्ट होता है तो उससे जो है CO2 रिलीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में पूरी हो जाती है और CO2 फिर लंग्स से रेस्पिरेशन के थ्रू आउट कर दी जाती है। इस तरीके से हमारे लगातार ऑक्सीजन साइकिल एनवायरनमेंट में पूरी चलती रहती है। जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का एयर के अंदर 21% है। द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच oxygen element is circulate continuously through the living and non-living component of the biosphere constitute known as oxygen cycle। वो साइकिल जिसमें कि ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूसली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में बायोस्फीयर के अंदर, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीजन साइकिल। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो जो है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। अब डिकम्पोजिशन जब भी डेड ऑर्गेनिज्म का होगा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है, और डेड ऑर्गेनिज्म का जो डिकम्पोजिशन होता है, डीके होता है, तो CO2 और वाटर रेस्पिरेशन इसमें सब में CO2 रिलीज़ होगी। और द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, और दस द साइकिल कीप्स रिपीटिंग इन नेचर। साइकिल चलती रहती है। अब है नेक्स्ट कार्बन साइकिल। कार्बन, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में जो डिकम्पोजिशन होता है या प्लांट जो डिकम्पोज होते हैं लेयर सालों में, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है कार्बन के इसमें चेंज हो जाते हैं। अब जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाइट लेते हैं, फॉसिल है, सब कार्बन के टाइप जो हैं डिफरेंट रूप्स हैं। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो आती है, एनिमल रेस्पिरेशन करता है उसके थ्रू आती है, प्लांट जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू आती हैं, और अगर हमने प्लांट को हम इनटेक करते हैं, एनिमल इनटेक करते हैं, फिर वो रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू आती है, और प्लांट और एनिमल सब डिकम्पोजिशन हो जाता है और फिर उनका फॉसिलाइजेशन होता है, जिससे फॉसिल बनते हैं। फॉसिल से फिर फ्यूल्स बनते हैं, कोल, ऑयल, और ये फिर कंबशन होता है
जिनका ऑयल का यूज़ करके व्हीकल चलते हैं, कम्बशन होगा, फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओशियंस में एनिमल्स यूज़ करते हैं, और फिर वो जो यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ओशियन कैल्शियम होता है, कैल्शियम से वो शेल वेल बना लेते हैं। तो ये कार्बन का जो है साइकिल है, इस तरीके से कार्बन की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में मेंटेन रहती है। 0.03 से 0.04% कार्बन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon cycle maintain the balance of the element carbon in the atmosphere. Carbon is found in various form on the earth. Carbon is present in the atmosphere as carbon dioxide. Carbon can also occur as carbonate and bicarbonate salt in minerals. कार्बन जो है न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सब में प्रेजेंट होता है। और कार्बन साइकिल जो है ज़रूरी है CO2 के लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए एटमॉस्फेयर में। कार्बन साइकिल जो है स्टार्ट होती है इन प्लांट एज स्टेप 1, जैसे प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर से, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट एंड एनिमल ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फॉर एनर्जी एंड रिलीज होती है CO2 और रेस्पिरेशन से। सेकंड, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। थर्ड स्टेप, सम ऑफ द डेड एनी प्लांट एंड एनिमल विच गेट बुरिड अंडर द अर्थ के अंदर कई सालों तक पड़े रहते हैं एक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, जिससे कि वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और जो फ्यूल हम बर्निंग करते हैं उससे भी CO2 रिलीज होती है, जिससे CO2 की एक निश्चित क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में रहती है। ये हमारा हो गया आज कार्बन डाइऑक्साइड और साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। थर्ड है हमारी एंड लास्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासिस आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल and organism and then it eventually released back into the atmosphere is called nitrogen cycle. नाइट्रोजन पास होती है एटमॉस्फेयर में टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म एंड फिर इवेंचुअली रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर में होती है, इस कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है अर्थ का 78% एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाती है। नाइट्रोजन जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, DNA का, RNA का, विटामिन का, क्लोरोफिल का। प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते एनिमल्स, तो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय द सम ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनेसी प्लांट के होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, जो कि यूटिलाइज करते हैं प्लांट रैपिडली। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आल्सो विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया के साथ रहता है सॉइल के अंदर, 90% नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है फिक्सिंग इसमें इम्पोर्टेंट रोल करती है, क्योंकि वह लाइटिंग अकर द लाइट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्राइट एंड नाइट्राइट्स जो हैं डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर और रैपिडली यूज़ कर लेते हैं एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। अमोनिफिकेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया डिकम्पोज होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड को जो है डिकम्पोज करते हैं और रिलीज करते हैं अमोनिया सॉइल के अंदर। नाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस है जिसमें कि अमोनिया जो है कन्वर्ट होती है नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। Denitrification, it is the process by which nitrates are converted into atmospheric nitrogen। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रेट जो है कन्वर्ट होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। ये बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसके क्वेश्चन नोटबुक में कर लीजिएगा।